श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चना करने का आज है 30वां दिन और कल है अंतिम दिन 31वां। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक सावन के सभी दिन हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है। आज हम आपको पूर्णिमा के 4 उपायों का वर्णन करने वाले हैं। 4 विशेष उपाय हैं जो पूर्णिमा के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन आपको करने चाहिए। कैसे करने हैं आपको उपाय? सबसे पहला उपाय, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। सबसे पहला उपाय है वो है खीर वाला उपाय। पूर्णिमा के दिन यदि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है शरीर में, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ और उसके बाद में दवाइयाँ खाओ और फिर ये उपाय करो छोटा सा, और उसके साथ ही डॉक्टर को दिखा के ये उपाय करो। अब करना कैसे आपको उपाय? तो पूर्णिमा के दिन आपको खीर बनानी है। अब खीर आप उपाय जितनी भी बना सकते हो, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बस क्या करना है, जितनी खीर आपने बनाई है उतनी में से आपको 7 चम्मच खीर एक कटोरी के अंदर निकाल लेनी है। अब ये 7 चम्मच खीर एक कटोरी के अंदर निकाल कर साथ में 2 बेलपत्र लेकर आपको एक कलश जल अपने साथ में लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। यदि पार्थिव शिवलिंग पे उपाय करना चाहते हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, तो आप उस पे भी उपाय कर सकते हो। अब करना क्या है आपको? पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह, जैसे कि कल सुबह आप उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, तब आप चले जाना। तब वो जो खीर 7 चम्मच खीर आपने कटोरी के अंदर रख रखी है, वो खीर अपने साथ लेकर जाना। भगवान शंकर के सम्मुख में कुंदकेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव, रोग मुक्ति कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, संतान प्राप्ति तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, ये दोनों उपाय इस एक ही उपाय के अंदर सम्मिलित है। यदि कोई बीमारी है वह भी समाप्त होगी और आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही उसकी भी प्राप्ति होगी। तो बस करना क्या है, वो खीर शिव जी के सामने रख देना और 2 बेलपत्र उस खीर के ऊपर भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। अब दक्षिण दिशा में खड़े होना और यही तुमरुकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जो आपके पास में जल है एक कलश, उससे 7 बार जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और हर एक बार तुमरुकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, जल समर्पित करते जाना 7 बार और नाम लेना। फिर वो जो 2 बेलपत्र खीर के ऊपर रखे हुए हैं, वो दोनों बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर देना। बाबा से प्रार्थना करना, यदि कोई रोग है तो रोग का स्मरण करना, संतान प्राप्ति करनी है तो झोली पसार कर शिव जी के सम्मुख में शिव जी को प्रणाम करना। उसके बाद वो खीर और वो जो 2 बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करे, वो दोनों बेलपत्र अपने साथ लेकर आ जाना। और जो जल आपने शिवलिंग पे समर्पित किया था 7 बार, उसमें से थोड़ा सा जल अपने साथ लेकर आना। घर पर लाकर यदि रोग मुक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो, तो जितनी खीर आप लेकर गए थे वो सारी खीर जो शिव मंदिर से लेकर आए हो, वो वही व्यक्ति खाए जिसको रोग है, और वो दोनों बेलपत्र भी वही व्यक्ति खाए जिसको रोग है। पर यदि संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना चाहते हो, तो आपको पति और पत्नी दोनों को एक एक बेलपत्र खाना होगा और उसके साथ ही जो खीर लेकर आए हो वो खीर भी आपको आधी आधी खा लेनी होगी। इसके बाद में अपने घर में से ही जल भरकर 7 बार जल पीना है, वही तुमरुकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से करना है आपको ये विशेष उपाय, खीर वाला उपाय पूर्णिमा के दिन। दूसरा जो उपाय है वो उपाय है 5 दीपक वाला उपाय पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के शिव मंदिर में या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, जहां आपको जगह मिल जाए या जो स्थान आपके नज़दीक हो, वहां जाकर आप वो 5 दीपक प्रज्वलित करना। 5 दीपक में आपको लंबी बात लगानी है। लंबी बात लगाकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसका स्मरण करना है। उस स्मरण करते हुए इस कामना को सभी 5 दीपक के अंदर एक एक कमलगट्टा और एक एक चावल का दाना, ये दोनों आपको उस दीपक के अंदर डालने हैं। बात को घी में गीला कर लेना, घी ज़्यादा हो तो घी अतिरिक्त डाल देना दीपक के अंदर। दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर या शिव जी के सम्मुख में रखकर 5 दीपक एक साथ प्रज्वलित करना, अपनी कामना करते हुए बाबा से प्रार्थना करना कि जो भी आपकी कामना है वह भगवान शंकर पूर्ण करे। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है 5 दीपक वाला। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके भी शेयर कर दो। अगला जो उपाय है वो है
मनसा महादेव का उपाय। किसका उपाय? मनसा महादेव का उपाय। मनसा महादेव यानी जो आपके मन की कामना है, उस कामना को पूर्ण करने वाले महादेव। मन की कामना को पूर्ण करने वाले महादेव का ये विशेष उपाय कीजिए। करना कैसे आपको ये उपाय? 7 बेलपत्र लेना, 7 कमलगट्टे लेना, 7 दूर्वा लेना, दूबा जो घास आती है वो लेना, 7 कनेर के पुष्प लेना। इन सातों को लेकर यानी कि 7 लेकर अपने दोनों हाथ में रखना। सभी को एक साथ अपने मन की कामना बोलते हुए, अपने मन की कामना को स्मरण करते हुए प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में दक्षिण दिशा में, या यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर मन की कामना करके मनसा महादेव का नाम स्मरण कर 3 बार वो सभी वस्तुएं शिवलिंग पे समर्पित कर देना। अपनी कामना करते हुए बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा आपकी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला ये बहुत ही विशेष उपाय जो मनसा महादेव के नाम से किया जाता है। अब है अंतिम उपाय। अंतिम उपाय जब आपने सारे उपाय कर लिए, पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का उपाय कर लिया, शिवरात्रि प्रदोष का उपाय कर लिया, फिर भी आपकी कामना नहीं हुई, तो सावन पूर्णिमा के दिन आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है? एक पीपल का पत्ता लेना होता है। उस पीपल के पत्ते को हमको दौंदे के आकार की आकृति बनानी होती है, यानी कटोरी के आकार की आकृति बनानी होती है हमको एक पीपल के पत्ते की। अब कटोरी के आकार की आकृति बनाकर उस पीपल के पत्ते के अंदर थोड़ा सा ही जल आएगा, वो जल आपको डालना है गंगा जल। थोड़ा सा गंगा जल डालना है। 3 बेलपत्र उस पीपल के पत्ते के अंदर ही आपको डालने हैं जिसमें आपने गंगा जल भरा है। यानी इस पीपल के पत्ते को कटोरी का आकार देकर उसमें 3 बेलपत्र, थोड़ा सा गंगा जल और 3 जौ के दाने, जो जौ आती है खाने वाली जौ, उस जौ के दाने को डालना। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर वो सभी वस्तुएं आपको समर्पित करनी है। कहाँ समर्पित करनी है? भगवान शंकर के शिवलिंग पे। पीपल के पत्ते को समर्पित नहीं करना, बस पीपल के पत्ते से समर्पित करनी है। 3 बेलपत्र, जौ के दाने और जो गंगा जल आपने उस पीपल के पत्ते के अंदर डाला है, ये सभी वस्तुएं समर्पित करना। उसके साथ ही उस पीपल के पत्ते के अंदर जौ डालोगे, बेलपत्र डालोगे, साथ में 3 चावल के दाने भी जरूर डालना आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। इस प्रकार से करना पूर्णिमा के ये विशेष उपाय आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। सांब सदा शिव। पार्थिव शिवलिंग पर जल डालकर विसर्जन कर देना यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। इस प्रकार से प्रतिदिन विसर्जन करना।